स्वामी कार्तिकेय के पश्चात ही भगवान श्री गणेश जी माता पार्वती जी के जीवन में आए हैं। माता पार्वती जी की सखियां हैं जया और विजया। इन दोनों ने एक दिन माता पार्वती जी से कहा कि मैया, देवाधिदेव महादेव के साथ दो गण रहते हैं, आपके साथ तो कोई भी नहीं है, आप भी अपने साथ में अपना अंग रक्षक तैयार करके रखिए। माता पार्वती जी ने कहा ठीक ही कह रही हो, पर हम लोग कैसे गण को बनाएं, किसे अपना गढ़ बनाएं? आपस में प्रतिदिन यही चर्चा चलती रहती थी। एक दिन माता पार्वती जी अपने सखियों के साथ मान सरोवर में स्नान करने गई थी और स्नान करते समय माता पार्वती जी के शरीर से मैल निकल रहा था। उन्हीं मैल को इकट्ठा करके माता पार्वती जी ने एक खिलौने का निर्माण किया। जया और विजया ने कहा कि मैया, अगर इस खिलौने में आप जान भर दीजिए तो यह सजीव हो जावे। तो भगवान शंकर का ध्यान करते हुए माता पार्वती जी ने उस खिलौने में महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए एक फूंक मार दिया, जिससे महाराज वह खिलौना एक सुंदर से बालक के रूप में प्रकट हो गया। विचारेति च सा देवी बपसो मल संभवम पुरुखम निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुक्तम। इतना सुंदर बालक कि वह बालक सर्व लक्षणों से परिपूर्ण, हर साधन से परिपूर्ण, बहुत ही सुंदर, विनम्र और सुशील था वह। सर्वावय निर्दोषम सर्वावय सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रम। माता पार्वती जी के द्वारा बनाए जाने पर वह बालक महापराक्रमी हुआ, महाबलवान हुआ और सबसे ज्यादा सुंदर हुआ। सूत जी ने सौनकादिक मुनियों से पूछा, महाराज यही गणेश है ना? सूत जी ने कहा हाँ यही गणेश है। तो सौनकादिक मुनियों ने सूत जी से कहा, महाराज मैंने तो सुना था कि शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था, तो माता पार्वती जी के द्वारा बनाए गए बालक का सिर स्वयं भगवान शंकर जी ने क्यों काट दिया? आखिर ऐसा कौन सी घटना घट गई जिसके कारण गणेश का सिर कटना पड़ा? तो सूत जी ने कहा, मुनियों, शनि देव एक ऐसे देव हैं कि जिनकी कुदृष्टि अच्छे कार्यों पर भी अगर पड़ जावे, शनि देव जी की कुदृष्टि जहां भी पड़ जाती है उस वस्तु का अहित हो जाता है। महाराज देवताओं में सबकी दृष्टि सुंदर है, लेकिन शनि देव की दृष्टि बहुत ही खराब है, वक्र है। इसीलिए देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबसे सामना हो जावे, लेकिन शनि महाराज से सामना ना हो। बोले महाराज शनि जी की दृष्टि पड़ गई थी गणेश जी के ऊपर, जिस कारण गणेश जी का अहित हो गया था। शौनकादिक मुनियों ने पूछा कि आखिरकार महाराज जन्म लेते ही शनि देव की कुदृष्टि क्यों पड़ गई गणेश जी के ऊपर? सूत जी ने कहा कि जब गणेश जी प्रकट हुए तो गणेश जी बहुत ही सुंदर थे। सर्वावय निर्दोषम सर्वावय सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रम। जब माता पार्वती जी ने गणेश जी के स्वरूप का निर्माण किया तो वे इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि गणेश जी के सुंदरता की आभा पूरे आसमान में फैलने लगी।
तो उस समय आसमान में चंद्रमा जी प्रकट हुए थे और चंद्रमा जी जो है सुंदर गणेश जी के स्वरूप को जब देखा तो चंद्रमा जी को लगा कि हे भगवान, हमसे ज्यादा सुंदर कौन आ गया। देखो, व्यक्ति का एक स्वभाव है, अपने आगे कोई किसी को बढ़ते नहीं देखना चाहता। संसार के हर लोग अपने को नीचे ही देखना चाहते हैं। केवल एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो अपने संतान को आगे बढ़ते हुए देखने में जिन्हें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बाकी संसार के जितने भी लोग हैं वे महाराज केवल और केवल अपने से नीचे ही हमें देखना चाहते हैं। संसार के लोगों में इतना जलन होता है, इतना ईर्ष्या होता है, इतना द्वेष होता है कि वे अपने से आगे किसी को ऊंचे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते। अभी आप कोई घर मकान बनवाना प्रारंभ करो तो देखो दुनिया भर की समस्याएं सामने आने लगी। बगल वाला तुरंत खड़ा हो जाएगा, खबरदार, यहां तक इसके आगे हमारा है। अभी गाड़ी लो तो अपने आप दूसरों को जलन होने लगेगी। बढ़िया कपड़े पहनो, अपने आप जलन होगी। अच्छे बढ़िया सुख से खाओ पियो, अपने आप जलन होगी। ये देवरानी जेठानी में जो झगड़ा होता है ज्यादातर क्यों होता है? केवल जलन के कारण होता है। एक को लगता है कि आखिरकार ये इतनी अच्छे से कैसी रह रही है, इन दोनों में इतना प्रेम क्यों है, बस इसी बात का जलन है। ये इतने अच्छे से क्यों पहन रहे हैं, इनका घर क्यों चमक रहा है, बस इसी बात का जलन है। आज के समय में जलन लोगों में इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। एक दूसरे को देखकर सब लोग जलते चले जा रहे हैं महाराज। सूर्य देव की गर्मी उतनी नहीं है जितना आपस में लोगों के जलने की गर्मी बढ़ गई है। उतना सूर्य देव भी गर्म नहीं है जितना आजकल के लोग गर्म हो गए हैं महाराज। नियम तो यह है कि सबका पॉकेट गर्म होना चाहिए और दिमाग नरम होना चाहिए, पर उल्टा है, पॉकेट सबका नरम है और दिमाग सबका गर्म है। जरा जरा सी बात पर सबको गुस्सा आने लगा है, जरा जरा सी बात पर सबको क्रोध आने लगा है, जरा जरा सी बात पर सब एक दूसरे से रूठने लगे हैं। पहले के जमाने में अगर लोग एक दूसरे से रूठ जाते थे ना तो तुरंत मान भी जाते थे। आज अगर एक बार रूठे तो फिर जिंदगी भर मानने वाले नहीं है महाराज। पहले के जमाने में एक ही घर में रहते थे, आसपास में रहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पर शाम को एक हो जाते थे। आज अगर एक बार लड़ाई हुई ना तो फिर जिंदगी भर के लिए नाता खत्म। अब मुझे तो लगता है जवानी से अच्छा बचपन का दिन है। बचपन में हम एक साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन फिर भी शाम को खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब युवावस्था आ गया तो समझदारी आ गई, यानी कि एक बार लड़ लिए तो दोबारा इनके साथ में रहना नहीं है। ऐसी समझदारी से तो अनपढ़ ही रहना ज्यादा अच्छा है। ऐसी समझदारी से तो बचपना ही ज्यादा अच्छा है जिसमें मिलजुल कर रहने की तो भावना है। एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की ईर्ष्या, एक दूसरे की निंदा। बच्चा जब छोटा सा रहता है तब माँ के लिए लड़ता है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब यही जब बच्चे बड़े हो जाएं तब फिर आपस में लड़ते हैं, नहीं नहीं माँ तेरी है, तू ही रख, तेरे पास रहने दे, तेरी माँ तेरी माँ। और बचपन में मेरी माँ मेरी माँ। कागज की कश्ती थी, दरिया का किनारा था। कागज की कश्ती थी, दरिया का किनारा था। कभी हमारे भी महंगे महंगे जहाज पानी में चला करते थे और वो जहाज में क्या आनंद था महाराज। कागज का जहाज बना के जब यूं आसमान में ऐसे फेंकते थे ना तो वो आनंद आता था कि देखो हमारा जहाज सबसे ऊपर उड़ के गया है। बारिश के समय में हम सब लोग बड़े बड़े सेठ बन जाया करते थे। कागज की नौका बना के उसमें एक लकड़ी का सीख रख करके एक चींटी वगैरह में ढक वगैरह रख करके जहाज को हम भी अपने पानी में चलाया करते थे। कितना प्यारा बचपन था। वही मिट्टी के घरौंदे बार बार बनाते थे और उसी मिट्टी के घरौंदे को बार बार तोड़ते थे। क्या आनंद था। थके हारे जब शाम को घर में आते थे तो माँ रोटी को रोल रोल करती थी, रोटी में घी नमक और शक्कर वगैरह लगा के जो खाने को दे देती थी महाराज। आज का पिज्जा बर्गर भी उतना स्वाद नहीं है जितना माँ के हाथों के उस रोटी में हुआ करता था। हा? क्या समय था वो। कागज की कश्ती थी, दरिया का किनारा, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहां से आ गए समझदारी के इस दलदल में। इससे अच्छा तो वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था महाराज।
आज लोगों में इतना जलन हो गया है, लोगों में एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या हो गई है कि महाराज बनाए काम अपने आप ही बिगड़ते जा रहे हैं। कोई भी अच्छा काम करने चलो तो तुरंत दूसरे लोग जलने लगेंगे। चंद्रमा में भी जलन आ गई। चंद्रमा ने कहा कि हमारे सामने कौन चमक रहा है, पूरे आसमान में तो चमकने वाले एक हम ही हैं, ये हमारे सामने कौन चमक रहा है, कौन माई का लाल है जो हमसे भी आगे जा रहा है। पता चला कैलाश पर्वत के मानसरोवर से यह आभा प्रकट हो रही है, चमक रही है। चंद्रमा गए मानसरोवर में, देखे तो एक सुंदर सा 5 वर्ष का बालक, बहुत रूपवान, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, उसके सामने चंद्रमा की खूबसूरती फीकी पड़ रही थी। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, जब लोग अपनी बराबरी नहीं कर पाते ना तो अपनी निंदा करना शुरू कर देते हैं। जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वे आपकी समाज में बुराई करना शुरू कर देते हैं, निंदा करना शुरू कर देते हैं। अब तो चंद्रमा को दुख हुआ, चंद्रमा यत्र सर्वत्र सबसे दौड़ दौड़ कर कहने लगे नहीं नहीं हम ही सुंदर हैं, हम ही सुंदर हैं, हम ही सुंदर हैं। रास्ते में मिल गए शनिदेव। शनिदेव ने कहा महाराज क्या बात है, कहां दौड़े दौड़े चले जा रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। जब शनिदेव को चंद्रमा ने देखा तो चंद्रमा के मन में एक कुविचार पैदा हो गया। अब एक और बात बताऊं, अगर हम सज्जन व्यक्ति को देखते हैं तो मन में अच्छे विचार आते हैं, और अगर हम दुर्जन व्यक्ति को देखते हैं तो मन में अपने आप बुरे विचार आने लगते हैं। अगर हम किसी सती नारी को देखते हैं, पतिव्रता नारी को देखते हैं तो मन में माँ, बहन और बेटी का भाव जागता है, लेकिन किसी वेश्या को देखते हैं तो अपने आप मन में वासना का भाव जागता है, अपने आप मन में कामना बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा है वैसे ही मन में भाव बनने लगता है। इसीलिए दुर्जन को देखने के बजाय, दुर्जनों से संगति करने के बजाय सज्जनों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों को देखिए। अच्छे लोगों को देखेंगे तो मन में कभी गलत भावना नहीं आएगी, मन कभी गलत कार्य करने को प्रेरित नहीं करेगा। चंद्रमा ने शनिदेव को देखा, शनिदेव की दृष्टि हमेशा वक्र, शनिदेव की दृष्टि हमेशा टेढ़ी। शनिदेव हमेशा जब देखो तब एक दूसरे पर क्रोध, खबरदार। एक शनिदेव और एक दुर्वासा, एक शनिदेव और एक दुर्वासा, ये 2 ऋषि ऐसे हैं महाराज ना, 2 लोग ऐसे हैं कि ये बात बात पे नाराज होने लगते हैं। आज ये पक्षियां बेचारी आसमान में उड़ रही हैं दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। पक्षियां बेचारी सो नहीं पाती हैं दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। एक बार हुआ ऐसा, दुर्वासा ऋषि रास्ते में जा रहे थे और एक पक्षी ने दुर्वासा ऋषि के कंधे पर विष्ठा कर दिया, गंदगी कर दी, और दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अरे पक्षी, तू हम साधु के ऊपर विष्ठा करती तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अब से तू उड़ती ही रहेगी, अगर वृक्ष पर बैठेगी भी ना तो लेट कर नींद नहीं पूरी कर पाएगी। अब पक्षियां बेचारी लेट के नहीं सोती हैं, वो बैठे बैठे ही सो लेती हैं। पर भगवान ने कहा महाराज जी आपने इनका सोना भी हराम कर दिया, नींद भी हराम कर दिया, तो कोई बात नहीं, जब पक्षियां सोएंगी ना तो इनको हम अपने हाथों में लेकर इनकी हम रखवाली करेंगे। अब यही बात मनुष्यों के लिए भी भगवान ने लागू किया कि जब तक तुम अपने हाथों पैरों पर चलते रहोगे तब तक तो तुम अपनी शक्ति से चलोगे, लेकिन जिस दिन तुम बीमार पड़ जाओगे, असहाय पड़ जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर चलूंगा। एक भक्त मृत्यु के उपरांत भगवान के पास गया और भगवान से बोला प्रभु आपने वादा किया था ना कि आप मेरे सुख में भी साथ रहोगे, दुख में भी साथ रहोगे। भगवान ने कहा हाँ रहता तो हूं। भक्त ने कहा नहीं महाराज, मैंने महसूस किया है जब मैं सुख की घड़ी में हूं तो मेरे रिश्तेदार, नातेदार, इष्ट मित्र, परिवार सब मेरे साथ में है और आप भी मेरे साथ में हो, लेकिन जब मैं दुख में पड़ा हूं, जब मैं मुसीबत में पड़ा हूं, जब मैं किसी विपत्ति में पड़ा हूं तो परिवार ने तो नाता छोड़ा, रिश्तेदारों ने तो नाता तोड़ा, आपने भी नाता तोड़ लिया। भगवान ने कहा कैसे? उसने कहा महाराज आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो। भगवान ने तुरंत आसमान में, वायुमंडल में एक चलचित्र का निर्माण किया और उस चलचित्र में 2 पैरों के निशान चले जा रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा देखो महाराज एक पैर मेरा है और दूसरा पैर आपका है, इस समय मैं सुख की घड़ी में हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब मान सम्मान, शोहरत, रुपया, पैसा, धन दौलत,
सब कुछ है मेरे पास, 4 लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, मैं सुख की घड़ी में हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन आगे जाने पर केवल एक ही पैर का निशान दिख रहा था, दूसरे पैर का निशान गायब था। उसने कहा देखो महाराज, यहाँ मुझे हार्ट अटैक आया है, यहाँ मैं बीमार पड़ा हूँ, यहाँ मेरे पास मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरी दवा करवाने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति को दांव पे लगा दिया है, रिश्तेदारों से भी पैसा मांगना शुरू किया है। डॉक्टर कहते हैं जान बचना मुश्किल है, पर बच्चे हैं हिम्मत नहीं हार रहे हैं, इधर उधर से धन इकट्ठा करके मकान गिरवी कर दिए, सोना चांदी गिरवी, जमीन गिरवी, करोड़ों रुपए लगा दिए हैं मेरी दवा के लिए, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। और फिर महाराज धीरे धीरे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, सब ने मेरे ओर देखना बंद कर दिया है, केवल एक अकेला मेरा पैर चल रहा है। और ऐसे दुख की घड़ी में महाराज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। भगवान ने कहा ना, तुम्हारी गलतफहमी है, ध्यान से देखो ये पैर किसके हैं, ये तुम्हारे पैर नहीं है, यह मेरे ही पैर के निशान है। तो भक्त ने कहा महाराज अगर जब यहाँ आपके पैर के निशान है तो मैं कहाँ गया, मेरा पैर का निशान क्यों नहीं है? भगवान ने कहा तुम्हारा पैर कैसे रहेगा, तुम्हारा निशान कैसे रहेगा, तुम तो बीमार हो, तुम तो लेटे हो ना, लेटे हो तो तुम्हारा पैर का निशान कैसे रहेगा, तुम मूर्छित अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया है और मैं लेकर चल रहा हूँ। और जब दुख की घड़ी में अगर भगवान ने हमें अपने गोदी में उठा लिया तो विपत्ति कितनी भी बड़ी हो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। महाराज साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। भोले बाबा
आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। तो महाराज जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, लेकिन बुरे लोगों के जीवन में उनका भाग्य साथ देता है, लेकिन भगवान साथ नहीं देते बुरी स्थिति में। और अच्छे लोगों के जीवन में उनका भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन जब स्थिति बुरी आती है तब उनका साथ भगवान जरूर देते हैं। अच्छे और बुरे लोगों में केवल इतना ही फर्क है। बुरे लोगों का साथ भाग्य खूब देता है, लेकिन जब वे विपत्ति में पड़ते हैं तब भगवान उनका साथ नहीं देते हैं। और अच्छे लोगों का साथ भाग्य नहीं देता, लेकिन जब अच्छे लोग विपत्ति में पड़ते हैं तो उनका साथ भगवान जरूर देते हैं। आज चंद्रमा ने शनि देव के साथ मिलकर गणेश भगवान का अहित करना चाहा, और चंद्रमा के मन में कुचक्र चलने लगा। चंद्रमा ने सोचा कि वो हमसे ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। देखो, जो दूसरों का बुरा चाहता है ना, उसका जिंदगी भर के लिए बुरा हो जाता है। आखिरकार चंद्रमा जी ने गणेश जी का अहित तो करवा दिया, लेकिन चंद्रमा जी हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो गए कि नहीं हो गए? आज भी चंद्रमा में दाग है। चंद्रमा ने शनिदेव से कहा, शनिदेव आज तक आपने कभी कोई सुंदर चीज ना देखी होगी, चलो मैं आपको दिखाऊं। शनिदेव ने कहा, क्या है भैया? अरे आप चलोगे तब तो, अरे बता तो दीजिए कि आप क्या दिखाने वाले हो। चंद्रमा जी ने कहा, मानसरोवर में एक बड़ा सुंदर सा बालक है, माता पार्वती जी की गोद में खेल रहा है, चलिए मैं आपको उसी को दिखा दूं, देख लोगे ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शनिदेव ने कहा, मैं देख तो लूं, पर मेरी दृष्टि इतनी खराब है कि अच्छे सोने पर भी अगर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, मुझे ना दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है। अरे चंद्रमा ने कहा, देख लो नहीं तो पछताओगे। शनिदेव ने कहा, नहीं भैया, मैं किसी का अहित नहीं करना चाहता। चंद्रमा ने कहा, अरे मैं अंधेरा कर दूंगा, मैं बादलों के पीछे छिप जाऊंगा और अंधेरे में आप देख लेना। तो शनिदेव ने कहा, देखो धोखा नहीं होना चाहिए। चंद्रमा ने कहा, भरोसा रखो मेरे ऊपर। भैया चंद्रमा के साथ शनिदेव गए मानसरोवर के पास। चंद्रमा जी बादलों में छिप गए और शनिदेव उस बालक को देखने लगे, बालक का दर्शन करने लगे, और उसी समय चंद्रमा जी बादलों के बाहर आ गए। तुरंत उजाला हो गया। जैसे ही उजाला हुआ तो गणेश जी की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ी और शनिदेव की दृष्टि गणेश जी के ऊपर पड़ गई। यह देखते ही शनिदेव घबराए, तुरंत अंतर ध्यान, लेकिन दृष्टि तो पड़ गई थी ना, दृष्टि तो पड़ गई थी। अब शनिदेव घबराने लगे कि हे भगवान बालक का अहित ना हो, हे भगवान बालक का कुछ नुकसान ना हो, हे भगवान बालक का कुछ अनिष्ट ना हो जावे, हे भगवान अब मैं क्या करूं? चंद्रमा जी ने तो मेरे साथ बड़ा धोखा किया, चंद्रमा जी ने तो मेरे साथ बड़ा छल किया। शनिदेव ने चंद्रमा से कहा, महाराज बचपन से ही आपकी जो आदत पड़ गई वो छूटी नहीं। आपने बचपन में ही धोखा किया था और मुझे लगा कि आप सुधर गए होंगे, पण खरा गोष्टी आहे लोकाला सवय लवकर सुधरत नाही, सुटत नाही।
लौका लौका लोकाय लोकांची सवय लवकर सुटत नाही। तुम्हाला हसण्याने मजा आहे आणि मला किती त्रास होता बोलायला। ऐसे जमाना है, दूसरों के जीवन के परेशानी को लोग तमाशा बनाकर सुनते हैं। महाराज शनिदेव ने कहा चंद्रमा से कि महाराज बचपन में ही आपने धोखा किया है अपने गुरु माता के साथ। जब चंद्रमा जी बृहस्पति भगवान के यहाँ शिक्षा विद्या अध्ययन करने गए थे ना, तो चंद्रमा जी ने बृहस्पति महाराज की पत्नी जिनका नाम है तारा देवी के साथ छल किया था, जिसके कारण उन्हें बुद्ध नाम के संतान प्राप्त हुए थे। तो शनिदेव ने कहा कि आपने बचपन में ही छल किया है, धोखा किया है, आपकी आदत अभी तक नहीं छूटी। और महाराज मैंने तो सुना है कि सत्संग में आने के बाद, सत्कर्म करने के बाद, धर्म के मार्ग में आने के बाद बुरे बुरे लोग भी सुधर गए हैं। सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन आप जो हैं देवताओं के साथ में रहने के बाद भी देवता नहीं बन पाए। अच्छे वस्त्र तो धारण कर लिए लेकिन देवता की तरह नहीं रह पाए। मोटा मकान तो हो गया, मोटा नाम तो हो गया, लेकिन मानुष की रहला नहीं। चंद्रमा जी ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। शनिदेव ने कहा क्षमा चाहने से क्या, अब तो बालक का अनिष्ट हो जाएगा ना, अब तो बालक का कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद भगवान देवाधिदेव महादेव अपने गणों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे हैं और नंदी से जाके बोले हैं कि जाओ पता लगाओ देवी पार्वती जी कहां हैं। नंदी आए हैं, पता किए हैं, माता पार्वती जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। तो नंदी जी घूमते घूमते मानसरोवर के दरवाजे पर पहुंचे। जब मानसरोवर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक बालक बैठा था। उस बालक ने जो है भैया नंदी जी को रास्ते पर रोका, खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है। नंदी ने कहा तुम्हारी माँ ने, नंदी ने कहा जो तुम्हारी माँ है वो हमारी माँ है, हमें अंदर जाने दिया जाए। गणेश जी ने रोका, नहीं जाने देंगे, युद्ध करो। नंदी जी पराजित भये हैं, मारपीट खा के वापस गए हैं। भृंगी जी आए हैं, भृंगी जी पराजित भये हैं, वे भी मारपीट खाकर वापस गए हैं। शंकर जी ने कहा ये कौन बालक है जो तुम जैसे बलवान लोगों को भी पराजित करके वापस भेज रहा है। तब महाराज इंद्रादि देवता गए हैं, विष्णु आदि ब्रह्मादि देवता गए हैं, सबके सबको उस 5 वर्ष के बालक ने पराजित किया है। क्यों? क्योंकि माँ का आशीर्वाद है ना, और जिसके सिर पे माँ का आशीर्वाद होता है ना, वह संतान हर जगह विजय प्राप्त करता है। एक बालक को माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बना दिया, कलेक्टर बन गया। और कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर बनने के बाद वह हाथों में माला और फूल लेकर आया, और माला फूल लेकर आया अपने माँ के और बाप के गले में डालते हुए बोला कि माँ बाबूजी आपके ही आशीर्वाद के कारण आज मैं कलेक्टर बन पाया हूँ, मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो। और माँ और बाप ने अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया। तो बच्चे ने कहा आप दोनों के आशीर्वाद से ही आज मैं कलेक्टर बन पाया हूँ। माँ बाप बड़े खुश हो गए, माँ बाप बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भला इस बच्चे को हमारे द्वारा किए गए उपकार का यह एहसान तो इसके मन में है कि हमने कितनी मेहनत की है इसको पढ़ाने में। भैया 1 महीना बीता, बेटा अपने ऑफिस में अपने चैम्बर में बैठा था। माँ और बाप दोनों ऑफिस में गए हैं और अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखे हैं, और हाथ रखकर माँ बाप बोले हैं कि बेटा हम दोनों के ही आशीर्वाद से तुझे यह कुर्सी मिली है ना, इसीलिए हम दोनों बड़े भाग्यवान हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। तो बच्चे ने कहा बाबूजी आपसे किसने कह दिया कि आप दोनों के आशीर्वाद से मुझे यह कुर्सी मिली है? मैंने मेरे काबिलियत पे पाया है, मैंने मेहनत किया है, मैंने रात दिन पढ़ाई लिखाई की है, मैं रात दिन जागकर मेहनत करके मैंने इस कुर्सी को प्राप्त किया है, आपके द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है। भाग्यवान आप नहीं हैं, भाग्यवान तो मैं हूं। तो माँ और बाप को थोड़ा बुरा लग गया।
बोले नालायक, उस दिन तो कहता था कि आप लोगों का आशीर्वाद है, आज कह रहा है कि मेरी मेहनत है, मेरे तप और बल पर यह सब मुझे प्राप्त हुआ है। तो माँ बाप नाराज होके जाने लगे। जब माँ बाप नाराज होके जाने लगे, दरवाजे के पास पहुंचे, तो दरवाजे के पास पहुंचने के बाद वह बेटा कुर्सी पर से उठा और दरवाजे के पास गया, माँ बाप के चरणों में बैठा और बोला कि नाराज मत होइए, अब मेरे सिर पे हाथ रखिए। तो माँ बाप ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और बच्चे ने दोनों हाथ माँ और बाप के पैरों में रखा। तो बच्चे ने कहा कि अब मुझे आपके आशीर्वाद के ही कृपा के कारण यह कलेक्टर की कुर्सी मिली है, अब मैं नहीं, अब आप भाग्यवान हैं, आपकी मेहनत से मुझे ये मिला। अब सुनना। तो माँ बाप ने कहा नालायक, थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि मेरी कृपा से हुआ है, आज मैं इस गद्दी पर बैठा हूं तो मेरी मेहनत से बैठा हूं, और अब कहता है कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, क्यों? बच्चे ने कहा कि माता जी बाबूजी, उस समय मैं ऊंचाई पर बैठा था, उस समय मैं ऊंचाई पर बैठा था और आप दोनों का हाथ मेरे सिर पे जरूर था, लेकिन ऊंचाई पर बैठने के बाद मुझे अभिमान हो गया था कि मेरी मेहनत से भया है, लेकिन अब मैं धरती पर बैठा हूं, मेरे दोनों हाथ आपके चरण में है और आपके दोनों हाथ मेरे सिर पे हैं, और जिस बेटे का हाथ माँ बाप के चरणों में हो और माँ बाप का सिर बच्चे के सिर पे हो, माँ बाप का हाथ बच्चे के सिर पे हो, वही संसार का सबसे सुख और खुशकिस्मती इंसान होता है, वही संसार का भाग्यवान बालक है कि जिस बच्चे के हाथ माँ बाप के चरणों में और माँ बाप का हाथ बच्चे के सिर पे हो। ऊंचाई पर बैठने के बाद तो किसी को भी अभिमान आ सकता है, लेकिन माताजी बाबूजी आपके चरणों में ही हमारा स्थान है, आपके चरणों से हम जुड़े हैं, इसलिए तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचे हैं। अगर आपके चरणों से हम जुड़े नहीं होते तो तरक्की का ऊंचाई हमें आज तक नहीं मिलता। मुझे एक बात बताना, भगवान शंकर के दो पुत्र गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय, संसार में समस्त देवताओं की जब पूजा होती है, जब संसार में समस्त देवताओं की पूजा होती है तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? बोलो, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की ना। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। कोई भी कार्य करो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। जबकि देखा जाए तो गणेश जी छोटे हैं और स्वामी कार्तिकेय बड़े हैं। बड़े का पूजा होना चाहिए ना, बड़े का मान सम्मान होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, बड़े को कोई जानता भी नहीं है और छोटे को हर जगह हर काम में पूछा जा रहा है, हर जगह विचारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वामी कार्तिकेय ने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया है, दूर क्रौंच पर्वत पे जाके रह रहे हैं, और गणेश जी माँ बाप के साथ में है। इतिहास गवाह है, नियम भी यही है कि जो संतान माँ बाप से दूर है उसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन जो संतान अपने माँ बाप के पास में है सदा सर्वदा विजय और इज्जत उसी की है। महाराज विसरु न को रे। एक बाप से 10 साल के बच्चे ने पूछा कि बाबा मैं जीवन की ऊंचाई पर जाना चाहता हूं, मैं नागपुर, मुंबई, पूना, अमेरिका, इंग्लैंड हर जगह नाम कमाना चाहता हूं, सम्मान बनाना चाहता हूं, मैं हर जगह ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बाप ने 10 साल के बच्चे को उंगली पकड़ा, एक पतंग उठाया और छत पर चढ़ा गया पतंग उड़ाने के लिए। पतंग आसमान की ऊंचाई पर उड़ रहा था, बच्चा बड़ा खुश था, पतंग आसमान की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बाप ने कहा बेटा तू देख उड़ रहा है, इस समय तू इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, चीन, रूस, एशिया हर जगह उड़ रहा है, तेरा नाम हो रहा है, तेरा सम्मान हो रहा है, देख आसमान की ऊंचाई पर है। बच्चे ने कहा बाबा ये जो डोर आपकी हाथ में है ना, इसीलिए ये पतंग केवल वही तक टिकी है, डोर छोड़िए पतंग और ऊपर जाएगी, और आगे जाने दीजिए, और आगे जाने दीजिए। और बच्चा पहुंचा, जल्दबाजी में पतंग की डोर को तोड़ दिया, पतंग और ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन आधार ना मिलने के कारण ऊपर जाने के बाद वह लड़खड़ाने लगा, और लड़खड़ाते फिर ऊपर नहीं गया, नीचे गिरने लगा और एक वृक्ष की डाल में अटक गया, फट गया, फंस गया। अब बच्चा रोने लगा। बच्चे ने बाप से कहा बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बाप ने बच्चे से कहा बेटा जब तक डोर रूपी रिश्ता मुझसे जुड़ा था तब तक तो तू समाज की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन जिस दिन अपने और मेरे बीच का रिश्ता रूपी डोर तो तोड़कर अकेला हो जाएगा ना, उस दिन इसी पतंग की तरह तेरी दशा हो जाएगी, ऊंचाई पर नहीं उड़ेगा, फिर जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए माँ बाप से जुड़े रहेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा शोहरत सब प्राप्त होगा। महाराज
विसरू नको रे आई बापाला, विसरू नको रे आई बापाला, झिजविली त्यांनी काया, काया झिजवून तुझ्या शिरावर धरली कृपेची छाया रे वेड्या, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, विसरू नको रे आई बापाला, विसरू नको रे आई बापाला, झिजविली त्यांनी काया, काया झिजवून तुझ्या शिरावर धरली कृपेची छाया रे वेड्या, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया। मिळेल मंगला गाडी, शेतीवाडी मोटर गाडी, तुला मिळेल बंगला माडी, शेतीवाडी मोटर गाडी, आई बाप मिळणार नाही ही जाण सुदे थोडी, तुला मिळेल बंगला माडी, शेतीवाडी मोटर गाडी, आई बाप मिळणार नाही ही जाण सुदे थोडी, म्हातारपणी आई बापाला म्हातारपणी आई बापाला लावशील भीक मागाया रे वेड्या, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, विसरू नको रे आई बापाला, विसरू नको रे आई बापाला, झिजविली त्यांनी काया, काया झिजवून तुझ्या शिरावर ठेवली कृपेची छाया रे वेड्या, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया। अपने अपने माता पिता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आई बाप जिवंत असता, आई बाप जिवंत असता, नाही तू केली सेवा, तो मेल्यानंतर कशाला म्हणतोस देवा देवा, आई बाप जिवंत असता, नाही तू केली सेवा, तो मेल्यानंतर कशाला म्हणतोस देवा देवा। बुंदी लाडूच्या पंगती बसवसी, नंतर तू जेवाया, काया तुझली झिझुली धरी शिरावर, धरली कृपा चिर छाया रे वेड्या,
मिळणार नाही पुन्हा आई बापाची माया, मिळणार नाही पुन्हा आई बापाची माया। स्वामी हातीन जगाच्या आई बिना भिखारी, स्वामी हातीन जगाच्या आई बिना भिखारी। हे समजून उमजून वेड्या तू होऊ नको अभिचारी, हे समजून उमजून वेड्या तू होऊ नको अभिचारी। सोपानाचे बोल ज्ञान घे अज्ञान हे घलवाया, काया झिजली तुझ्या सिरावर धरली सुखाची रे छाया रे वेड्या, मिळणार नाही पुन्हा आई बापाची माया, मिळणार नाही पुन्हा आई बापाची माया। पत्नी मनपसंद मिल सकती है पर माँ बाप मनपसंद नहीं मिल पाएंगे, इसलिए माँ बाप जब तक हैं तब तक उनकी सेवा करो, उनकी इज्जत करो, उनकी हमेशा आदर करो। कभी भी पुत्र को अपने माँ बाप से ऊंचे आवाज में बात नहीं करना चाहिए। बाप और माँ का दिल कब दुखता है जानते हो? माँ बाप को, गौरव भैया, माँ बाप को तब ज्यादा तकलीफ होती है जब हम उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। तब बाप को लगता है कि जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज तक सिखाया था वही बेटा बड़ा होकर सबक हमको पढ़ाता है। जिसे चलना नहीं आता था उसकी उंगली पकड़कर मैंने उसे चलना सिखाया, आज वह मुझे एक कमरे में बैठना बताता है। जिसे भोजन करना नहीं आता था अपनी थाली में बिठाकर हमने रोटी तोड़कर उसे भोजन करना सिखाया, वो हमें कहता है कि आपको खाने का सलीका नहीं आता। जिसे हमने अपने कंधे पर बिठाकर मेला घुमाया था, जिसे हमने अपने कंधे पर बिठाकर, जिसके सामने हम घोड़ा बनकर अपने पीठ पर बिठाकर पूरे घर के आंगन को दौड़ दौड़ कर हम पार कर लेते थे और उसको अपने पीठ पर बिठाते हुए थकते नहीं थे, आज वही बेटा जब बड़ा हो गया, हमारा पाँव थक गया है तो हमें वह कहीं तीर्थों में जाने से रोकता है, वह हमें एक कमरे पर एक कुर्सी में बैठना बताता है। तो माँ बाप को उस समय पीड़ा होती है। मालूम है, संतान की जैसी अवस्था होती है ना, वैसे ही अवस्था वृद्धावस्था में माँ और बाप की होती है। बचपन में जैसे माँ बाप ने संतान का किया है, वृद्धावस्था में वैसे ही संतान को अपने माँ और बाप का करना चाहिए। बचपन में जैसे माँ ने अपने बच्चे को नहलाया है, वृद्धावस्था में माँ बाप के जब हाथ पैर थक जावें तो बच्चों को अपने माँ बाप को नहलाना चाहिए। बचपन में जैसे माँ बाप ने बच्चों को वस्त्र पहनाया है, वैसे ही वृद्धावस्था में बच्चों को अपने माता पिता को वस्त्र देना चाहिए। बचपन में जो जो क्रियाएं माँ बाप ने अपने पुत्र के लिए किया है ना, वृद्धावस्था में वही क्रिया पुत्र को अपने माँ और बाप के लिए करना चाहिए। पर जिंदगी की एक सच्चाई बताऊं आपसे महाराज, एक बाप 4-4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देता है, पर 4-4 बच्चे मिलकर भी एक बाप की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं महाराज। अपने बच्चे को सुख देने के लिए माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया है, इसलिए कि ताकि बड़े होने के बाद मेरे बुढ़ापे में ये मेरे सहारा बनेंगे। लेकिन सहारा बनने को कौन कहे, यहाँ तो बेसहारा करके छोड़ दिया जाता है। जिस समय हमें माँ बाप को हमारी जरूरत है,
ऐसे स्थिति में माँ बाप बेचारे अपने हाथ से रोटी बना के खा रहे हैं, तो जन्म लेना सार्थक है क्या? नहीं, धिक्कार है ऐसे जिंदगी पर, ऐसे संतानों पर धिक्कार है जो माँ बाप को बुढ़ापे में अपने हाथों से रोटी खाने और करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। महाराज, ऐसे जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता है। वही बच्चा बचपन में जब बीमार हुआ, 5 वर्ष की अवस्था में उल्टियां होनी शुरू हो गई, दस्त लगना शुरू हो गया। माँ बेचारी पहले बच्चे को घोल देना शुरू की, लेकिन जब आराम नहीं भैया तो तुरंत फोन लगाई, कहाँ है, सुनते हैं? हाँ ऑफिस में हूँ, जरूरी काम है। अरे जरूरी काम बाद में करना, पहले देखे तो मुन्ना की क्या हालत हो गई है। बाप बेचारा सारा काम छोड़कर ऑफिस से दौड़ा दौड़ा घर आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है, गोद में उठा लिया, दौड़ा दौड़ा 5 किलोमीटर अस्पताल गया है। डॉक्टर साहब से कहा है कि देखो मेरे बच्चे की क्या दशा हो गई है। डॉक्टर ने कहा सही समय पर आ गए, 3 दिन रुकना पड़ेगा। बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। 5 वर्ष के बच्चे को माँ बाप रात भर जाग जाग कर अपने बच्चे की देख रेख कर रहे हैं। वही माँ बाप जब बूढ़े हो जावें, जब माँ बाप बीमार हो जावें, ये बच्चे जब बड़े हो जावें तो बाबूजी खांस रहे हैं तो खांसने दो। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो फिर वो विचार करते हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं लगाएं पैसा कि न लगाएं, पैसा लगाना सार्थक है कि नहीं है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। माँ बाप ने भी अगर यही सोचा होता उस समय कि पैसा लगाना सार्थक है कि नहीं, तो क्या तुम संसार में रह पाते क्या? नहीं। एक बच्चे के लिए माँ बाप अपने पूरे जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं महाराज। लेकिन बड़े होने के बाद यह बच्चे अपने माँ बाप के एहसान को भूल जाते हैं। मेरा कहना बस इतना है कि हर स्थिति में माता पिता के साथ रहना चाहिए। अगर आपकी नौकरी लग गई है, पूना रह रहे हो और घर में माँ बाप की देख रेख करने वाला कोई नहीं, तो माँ बाप को पूना लेके जाओ रहो। नागपुर रह रहे हो, माँ बाप से सेवा अपना नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ ले जाके रहो, लेकिन बुढ़ापे के समय में माँ और बाप को अकेला मत छोड़ो। गणेश जी की पूजा इसीलिए होती है, गणेश जी की इज्जत इसीलिए होती है क्योंकि गणेश जी अपने माँ बाप के सानिध्य में रहते हैं। कार्तिकेय की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि कार्तिकेय जी दूर रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर जी जब दरवाजे पर आए, उन्होंने भी अंदर जाने की प्रेरणा मांगी, सलाह मांगा, तो गणेश जी ने कहा नहीं जाना है। तब शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। अंदर गए, माता पार्वती जी ने पूछा कैसे आए? माता पार्वती जी ने कहा रास्ते में जो था मैंने उसका सिर काट दिया है। माता पार्वती जी ने कहा वह मेरा संतान है महादेव, मैंने उसे मेरे शरीर से प्रकट किया है, आपका नाम लेकर मैंने मंत्रोच्चार करके उसको मैंने जन्म दिया है। मेरा पुत्र अभी के अभी धराधाम पर होना चाहिए, नहीं तो आपकी बनाई सारी सृष्टि में मैं आग लगा दूंगी। शंकर जी घबराए। शंकर जी ने नंदी से कहा जाओ, जाकर किसी भी जानवर का सिर लेके आओ भैया, लगाया जाए इसके शरीर में। तो नंदी वगैरह जाते हैं, एक हाथी के बच्चे का सिर लाते हैं, गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया जाता है। माता पार्वती जी ने कहा अपना बनाने के चक्कर में दूसरे का उजाड़ दिए, अपने बेटे का तो नया शरीर बना दिया, सिर लगा दिया, और हथनी के बच्चे उसका बेचारे का क्या होगा, वो तो रो रही होगी। तो शंकर जी ने एक केकड़े का सिर कटवाया और हाथी के शरीर में लगवा दिया। पार्वती जी ने कहा वाह, दूसरे के बनाने के चक्कर में तीसरे का नुकसान, अब वो केकड़े की मां रोएगी। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद केकड़ा होगा लेकिन उसके सिर नहीं होंगे। तो केकड़ा बिना डोका चे आहे, तसे माणसा ही आजकालचे आहे, डोकं नाही आहे, बिन डोकाचे माणसं। बावड्याचा बाजार झाला, डोकं आहे, माणसं आहे पण डोकं नाही। पण देवासी एकच आपली प्रार्थना, हेच आमची मागणे, हेच आमची प्रार्थना, हेच आमची प्रार्थना, हेच आमची मागणे, मानसाने मानसासी मानसासम वागणे। माता पार्वती जी ने और भगवान शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया है और प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया है, इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य बने हैं। आगे चलकर भगवान गणेश जी का विवाह हुआ है, किसके साथ जानते हो? बुद्धि और सिद्धि के साथ। विश्वकर्मा महाराज की 2 बेटियां हैं, बुद्धि और सिद्धि। मुझे एक बात याद आ गई, 2 मिनट की बात है, मैं सोच रहा हूँ करके पूरा करूँ। आज हमारे जो यजमान हैं आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा बाबूजी और आदरणीय मंजू माता जी, आज इन दोनों का वैवाहिक वर्षगांठ है। कितने साल हो गए मैया विवाह के? 31 वर्षगांठ हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी।
और मैं निवेदन करता हूं कि आज के गणेश आप हैं और बुद्धि मैया आप हैं। मंच पे आइए, आइए ऊपर आइए। बाबूजी गणपती सारखे नाही वाटते का? या ना अरे लीजिए मैया, तो दे दीजिए, वहीं दे दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी दे दो, दोनों दो दो पहना देंगे क्या? एक ये जन्म का, एक अगले जन्म का। हाँ मैं बोलूंगा तब। ये दो दो माला इसलिए पहनाया जा रहा है कि एक ये जन्म का, एक अगले जन्म का संकल्प। डालिए बाबूजी, पहले आप माता जी को पहनाइए। जोरदार ताली हो दिया। लाई आई, तुम्हें प्रणाम करना बाबाला। बोलिए गणेश जी भगवान की, बुद्धि मैया की जय। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के परिणय सूत्र में बनते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं और वे जो हैं भगवान गणेश जी और माता बुद्धि और सिद्धि के विवाह का आनंद ले रहे हैं। और देखिए कि किस प्रकार से सभी का मुंह मीठा कराया जा रहा है। लड्डू, पूड़ी, हलवा, मिठाई, चॉकलेट सब। लेकिन अब नया जमाना है तो ये व्यवस्था है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वतीच्या बाळा जय हो गणेश जी भगवान की। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वाळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा। ताशाचा आवाज, ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। पार्वतीच्या बाळा, पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वाळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा। ताशाचा आवाज, ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत झाला। लाडू संगतीला घेऊ, भक्ती भावाने देवाला पाहू। मोदक लाडू संगतीला घेऊ, भक्ती भावाने देवाला पाहू। गणरायाचं गुणगान गाऊ, डोळे भरोनी देवाला पाहू, डोळे भरोनी देवाला पाहू, डोळे भरोनी देवाला पाहू। गाव हा सारा, गाव हा सारा रंगून गेला न गणपती माझा नाचत आला। ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। नृत्य करायचं असेल,
आनंद घ्यायचा असेल तर आनंद घेण्यासाठी आपण उठू शकता। ज्यांना कोणाला आनंद घ्यायचा असेल नृत्याचा, काली मैया शंकर जी उठ जाइए, थोड़ा आनंद लीजिए। वंदन माझे तुझिया पाया, धरी शिरावर कृपेची छाया। वंदन माझे तुझिया पाया, धरी शिरावर कृपेची छाया। भक्ताला या दर्शन द्याया, देवाधिदेवा हे गणराया, देवाधिदेवा हे गणराया, देवाधिदेवा हे गणराया। हो सान थोरा आनंद झाला न गणपती माझा नाचत आला। सान थोरा आनंद झाला न गणपती माझा नाचत आला। ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। ताशाचा आवाज थररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। गणपती माझा नाचत आला, गणपती माझा नाचत आला। गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। यानंतर आरती होईल। आरती करता आपण सगळ्यांनी आपापल्या जागेवर उभे राहावे। आइए सभी लोग भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। हरि ओम ओम चंद्रमा। सभी माताओं से एक निवेदन है, कल कथा का विश्राम दिवस है और कल ही हमें यहाँ से जाना भी है। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि कथा अगर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, सुबह 9 बजे आप सब लोग आ सकते हैं। अच्छा 10 बजे 10 बजे आ सकते हैं, 10 से 12। तो आप सभी कल सुबह 10 बजे कथा पंडाल में पहुंचे। कल की कथा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी और 12 बजे ही हमें यहाँ से जाना है मध्य प्रदेश गाडरवारा। कल परसों से मध्य प्रदेश में कथा प्रारंभ है। अगर हम कल 12-1 बजे तक यहाँ से निकलेंगे तो रात के 1-2 बजे तक वहाँ आराम से पहुँच पाएंगे। तो इसलिए निवेदन है आप सभी से, कल सुबह 10 बजे आप सभी कथा पंडाल में आए। 10 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। और कड़म से हमारे वासुदेव काका, कृष्णा भैया लाखिया, सुधाकर भैया जी आए हैं। बड़ू भाव नक्शन है। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आरती के लिए आप सभी नजदीक आ जाएंगे। हरि ओम ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्थान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज तिसोहे, भोले 10 भुज तिसोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव।
वृक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी चंदन मृद मग सोहे चंदन मृद मग सोहे भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे भोले वाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के माधक मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मदारमाला कलितालकाये कपालमालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कालिल्लोटांगन वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळीन म्हणे नमा विठ्ठल रखुमाय विठोबा रखुमाय विठ्ठल रखुमाय विठोबा रखुमाय विठ्ठल 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 हरि ओम ओम श्री साम सदा शिवाय नमः आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णै हस्तो पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिः कुर्यात् हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे शाद्याः शान्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्मा कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम सस्य साम्राज्यं भोज्यं स राज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपतिं समन्त पर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुज्ञानधाता पराधाता पृथ्वी समुद्र पर्यंताय एक राडिते तदप्त श्लोक विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन ग्रहे आविच्यतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभा सदते ओम विश्वतक्षरत विश्वतो मुखो बाहु विश्वपासं बाहुव्यां धमति संपत्ते ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्
हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओं अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलजम्पटपाटलब्जय पुण्यागजाधिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे वेतां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। गौरी शंकर भगवान की जय, जगदम्बिका माता की जय, सब संतन की जय।